जी, क्या विशेष अभियान चलेगा? आज यहाँ नगर आयुक्त के पद पर मैंने प्रभार ग्रहण किया है और पिछले 3 वर्षों से यहीं मुख्य विकास अधिकारी के पद पर मैं रहा हूँ। और एक बड़े सौभाग्य का अवसर है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी, देश की सबसे प्राचीनतम नगरी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र ऐसी काशी नगरी में हमें आज ये कार्य करने का अवसर करने का मौका मिला है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं हैं, जो योजनाएं हैं, उन्हें क्रियान्वित करना, स्वच्छता के कार्यक्रम को और आगे लेके जाना, ये सुनिश्चित करना कि हमारा डोर टू डोर कलेक्शन का कार्यक्रम, वेस्ट सेग्रीगेशन का कार्यक्रम आगे जाए, रोड स्वीपिंग बेहतर हो, सीवेज की समस्याएं जो लगातार आती हैं उसका निस्तारण हो, जन समस्याएं उनको लेकर तत्काल हम कार्रवाई करें, पब्लिक को रिलीफ दिलाएं, रोड्स की क्वालिटी को बेहतर करें, शहर की जाम की जो समस्याएं हैं उसको लेकर सभी विभाग, पुलिस विभाग हो, जिला प्रशासन हो, पर्यटन विभाग हो, परिवहन विभाग हो, उनके साथ समन्वय करके सभी इन समस्याओं का निस्तारण कराएं और एक योजनाबद्ध तरीके से प्रोजेक्ट्स को लाएं जो पार्किंग से रिलेटेड हो, सड़क चौड़ीकरण से रिलेटेड हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम शहर को पर्यटकों के लिए सहूलियत उनको दे पाएँ। साथ ही साथ शहर के कुंड, शहर के जो पार्क हैं उनके जीर्णोद्धार को लेकर कार्यक्रम चलाने हैं और वरुणा नदी और अस्सी नदी के जीर्णोद्धार इनको लेकर लगातार कार्य चल रहे हैं। उन्हें अब फाइनल स्टेजेस में प्लान है, उन्हें अब क्रियान्वित कराने की आवश्यकता है, वो क्रियान्वित कराना। माँ गंगा की स्वच्छता को, माँ गंगा की पवित्रता को और आगे लेके जाना। कहीं सीवेज ओवरफ्लो की या सीवेज लीकेज की शिकायतें ना आए, कोई ऐसी शिकायतें आए तो तत्काल उनका निस्तारण हो, ये सुनिश्चित करना। शहर के जो बढ़े हुए एरियाज़ हैं, जो 67 गांव नगर निगम में आए थे, उनमें जो जन सुविधाएं के कार्यक्रम हैं उन्हें तत्काल आगे बढ़ाया जाए, ये कुछ मुख्य प्राथमिकता रहेंगी। जी, नगर निगम सफाई की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे सारी सफाई कर्मी होते हुए गलियों और चौराहे पे पूरे कामगार हमेशा बचबचाता रहता है। नगर निगम से किसी भी प्रकार तो क्या जमीनी स्तर नहीं, इसको लेकर रूट कॉज में बड़ा देखा जाना ज़रूरी है कि जब वहाँ पर सुपरवाइज़र हैं, वहाँ सफाई कर्मी हैं, वहाँ SFI हैं, तो ये कूड़ा इकट्ठा हुआ क्यों? डोर टू डोर की गाड़ी कर क्या रही थी? तो ये सिर्फ सतही रूप से कार्य नहीं किया जाएगा, चीज़ों की डेप्थ में जाया जाएगा, क्यों हुआ और संबंधित की जिम्मेदारी तय की जाएगी। देव दीपावली को लेकर क्या तैयारी है? देव दीपावली को लेकर जो घाटों की स्वच्छता और घाटों के सिल्ट सफाई के कार्य हैं वो लगातार कराए जा रहे हैं और प्रयास रहेगा कि 1 तारीख तक सभी हम घाटों की सिल्ट सफाई करा दें। चूँकि गंगा लगातार नीचे जा रही है, उसका स्तर नीचे जा रहा है, तो नई सिल्ट नीचे से निकलती रहती है, तो उसको लेकर भी प्रयास रहेगा कि हम पूरा सिल्ट सफाई का जो अभियान चलाकर 2-3 तारीख तक पूरी सिल्ट सफाई सुनिश्चित करा दें। सीवर को लेकर क्या योजना है कि कार्रवाई होगी क्या? किसमें? दाल मंडी के मामले में की कार्रवाई होगी क्या? दाल मंडी कर बाकी है दुकानदारों, वो एक बार मैं विषय को एक बार थोड़ा परीक्षण करके बता पाऊंगा इसके बारे में। डैमेज जो सीवर है शहर का, उससे कुएं बर्बाद हो रहे हैं, सारा पानी कुएं में जा रहा है और कुएं का ज़रूरी है कि सीवेज एक समस्या जो जहाँ है, चाहे वो घाट के किनारे के जो क्षेत्र हैं वो हों, नवशहरीकृत क्षेत्र हैं वो हों, जहाँ JNURM के तहत सीवर लाइन पड़ी थी वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुई, उनके कार्य हैं, उनको लेकर कई कार्य योजनाएँ बनाई गई हैं और उनको कार्य योजनाओं को आगे लेके जाना, नए प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कराना समयबद्ध रूप से, उसी से ये सिर्फ प्रॉब्लम को इमिडिएटली रिस्पॉन्ड करना वो तो ज़रूरी है ही है, पर प्रॉब्लम की जड़ में जाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस की ज़रूरत है उसे भी कराना आवश्यक है। तो उसको लेकर भी काम होगा और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तब तक उनको इमिडिएटली रिस्पॉन्ड किया जाए, ये भी आवश्यकता रहेगा। अभी मुझे बताया गया है कि 400 से अधिक कुओं की लिस्टिंग की गई है और भी बहुत कुएँ होंगे जो शायद कब्जे में होंगे, उनके किसी तरीके की बाउंड्री बन गई होगी या कोई घरों में चले गए होंगे, तो उनके जीर्णोद्धार को लेकर कई प्रोजेक्ट्स हमने ग्रामीण क्षेत्र में किए थे, उन्हें शहरी क्षेत्र में भी हम करने के प्रयास करेंगे और नगर निगम के सदन से संबंधित के लिए प्रोजेक्ट अप्रूव कराकर उन्हें क्रियान्वित करा के सभी कुओं के अंदर जो स्लज भर गया है उस स्लज को साफ़ करते हुए, उसके चबूतरों को सुंदर करते हुए उसे एक पुनः उपयोग
में आ पाएँ इस तरीके के बनाने के लिए कार्रवाई करेंगे। पोखरे तालाबों को पुनः खोजा जाएगा कि विलुप्त रहेगी? नहीं, बिल्कुल पुनः खोजा जाएगा। पुनः कई कार्य किए भी गए हैं नगर निगम द्वारा, बड़ा अच्छे संकुलधारा ताल का काम हो, दुर्गा कुंड ताल का काम हो। आप सबने उसकी पहले की स्थिति भी देखी तो आज की स्थिति भी देख रहे हैं। तो इसी तरीके से जो दूसरे इम्पोर्टेंट ताल है, चाहे पुष्कर ताल हो, लहरतारा ताल हो, कुरुक्षेत्र ताल हो, ये सब कुंडों को लेकर भी अब आगे काम होगा और इन्हें और बेहतर किया जाएगा, सुंदर किया जाएगा। कई तरीके के जो दूसरे विभाग के भी नगर के अंदर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनके साथ समन्वय करके, चाहे पर्यटन विभाग हो, PWD की काम हो, उनके साथ समन्वय करके समयबद्ध रूप से प्रोजेक्ट्स को लाते हुए शहर को और सुंदर बनाने का प्रयास किया जाएगा। मान में जो वहाँ के इश्यूज़ हैं, इंटरसेप्टर सीवर लाइन की जो इश्यूज़ हैं और सीवेज लाइन्स जो वहाँ पे बह रही हैं, तत्काल में तो वहाँ पर सिंचाई विभाग से बात करके वहाँ पीछे का फ्रेश पानी छुड़वाया है ताकि उसका pH लेवल और VOD लेवल बेहतर हो और सामान्य उपयोग के लिए वो पानी मछलियों के लिए भी थोड़ा बेहतर हो पाए। पर उसके परमानेंट निस्तारण के लिए ज़रूरी है वहाँ पर जो सीवेज लाइंस पिछी हुई थी उन्हें ठीक किया जाए। तो उसको लेकर एक अभी फ्रेश सर्वेक्षण का कार्य जल निगम कर रहा है। सिविल सफाई का काम शुरू कर दिया उन्होंने और वहाँ के जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बने थे उसके लिए वो सारा सीवेज उसके थ्रू ही ट्रीट होकर आगे नदी में गिरे। ये कार्य करना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा आवश्यक है। इसको लेकर आगे काम किया जाएगा।